मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिलहाल मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, मीडिया के सामने अपनी बातें रख रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और मीडिया के साथ में उससे रूबरू होते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछले कई दिनों से मीडिया से लगातार टच में है। कहा, सचिन पायलट 25 साल की आयु में कांग्रेस में शामिल हुए, 35 वर्ष की आयु में सचिन पायलट बने पीसीसी चीफ। सचिन पायलट का जिक्र करते हुए मीडिया के सामने पायलट पर सोनिया और राहुल गांधी को पूरा विश्वास था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिलहाल मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। प्रदेश में जितना भी सियासी संग्राम जारी है, अपना पक्ष यहां पर समय समय पर रखते हैं मीडिया के सामने। और इसी के बीच में एक बार फिर से मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। सचिन पायलट का जिक्र यहां पर उन्होंने किया, कहा कि 25 वर्ष की उम्र में सचिन पायलट सबसे पहले कांग्रेस में शामिल हुए। 35 वर्ष की उम्र में कांग्रेस ने उन्हें दर्जा दिया पीसीसी चीफ होने का। और कांग्रेस के सोनिया गांधी और राहुल गांधी का पूरा विश्वास सचिन पायलट पर था, लेकिन कहीं ना कहीं सचिन पायलट ने उस विश्वास को तोड़ा ही है। देश में जो भी सियासी संग्राम जारी है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उसको लेके आए दिन यहां पर मीडिया से लगातार टच में है, रूबरू होते हैं, अपना पक्ष रखते हैं। आज भी मीडिया से रूबरू हो रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। सचिन पायलट का यहां पर जिक्र उन्होंने किया, कहा कि 25 वर्ष एक बहुत छोटी आयु होती है किसी व्यक्ति की जिंदगी में, जब इतने बड़े जो पूरे देश की पार्टी है उसमें एक ओहदा उन्होंने पाया। 25 वर्ष की आयु में कांग्रेस में शामिल होना छोटी बात नहीं है। कांग्रेस ने उन्हें ये दर्जा दिया, वो स्थान दिया। हालांकि इसके पीछे उनकी मेहनत भी रही, लेकिन 35 वर्ष की आयु में पीसीसी चीफ बना दिए गए सचिन पायलट। बड़ी बात होती है किसी भी व्यक्ति के लिए। 17 साल महज उनका राजनीतिक करियर रहा कांग्रेस के साथ में, लेकिन 17 साल में ही काफी ज्यादा आगे पहुंचे कांग्रेस को साथ लेकर। 35 वर्ष की आयु में सचिन पायलट पीसीसी के चीफ बने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया को कहते हुए। और पायलट पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पूर्ण विश्वास था, इसीलिए जब शुरुआती दिनों में सियासी संग्राम की चिंगारी ही उठी थी, आलाकमान की ओर से कई दफा कांग्रेस के बड़े नेताओं ने और खुद कांग्रेस आलाकमान ने भी यहां पर सचिन पायलट से बात की। कहा कि अपनी बात रखने के लिए आप जाएं और अपनी बात, जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपके इश्यूज हैं, उन्हें ग्राउंड लेवल पर जाकर सबके सामने रखें। लेकिन सचिन पायलट और उनके जो समर्थित विधायक हैं वो नहीं पहुंचे और ना ही उनका कोई ऐसा स्पष्ट बयान सामने आया। उनकी मांग क्या थी वो भी सामने नहीं आ पाई। 10-11 दिन से ज्यादा इस पूरे सियासी घटनाक्रम को, सियासी पॉलिटिकल जो ड्रामा है, इसे बीत चुका है। और आए दिन यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना पक्ष रखते हुए काफी ज्यादा आश्वस्त हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जितने भी लोगों के जहन में सवाल हैं उन्हें यहाँ पर क्लियर करते रहते हैं, क्लैरिफाई यहाँ पर करते रहते हैं। आज भी मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, तस्वीरों में देख सकते हैं आप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से मुखातिब होते हुए। सचिन पायलट का यहाँ पर जिक्र उन्होंने किया, कहा कि 25 वर्ष की आयु में कांग्रेस में शामिल हुए सचिन पायलट और मात्र 10 साल के बाद में, यानी कि 35 वर्ष की आयु जब तक उन्होंने 35 वर्ष में एंटर किया, तब तक पीसीसी चीफ जैसा बड़ा ओहदा यहां पर उन्हें मिला है। पायलट पर सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को पूर्ण विश्वास था, कहीं ना कहीं इसीलिए पीसीसी चीफ का यहां पर उन्हें कार्यभार सौंपा गया। लेकिन जो भी कारण रहे, उसके बाद में जो फिलहाल कदम उठाया है सचिन पायलट ने, वो लाजमी नहीं था, वो आवश्यक नहीं था। घर में मतभेद होते हैं, ऐसी बातें पहले भी सामने आई है। रणदीप सुरजेवाला ने खुद कहा कि घर में आपसी मतभेद होते हैं, लेकिन घर के जो झगड़े होते हैं उन्हें घर में ही सुलझाया जाए तो बेहतर होता है, क्योंकि जो तीसरा पक्ष होता है वो हमेशा इस ताक में होता है कि कब किस छोटी सी बात पर सामने वाले व्यक्ति का या सामने वाली पार्टी का फायदा उठाया जा सके। और यहाँ पर तो कांग्रेस जो है खुले तौर पर बीजेपी पर षड्यंत्र कर लोकतांत्रिक सरकार को गिराने का आरोप लगाती ही आ रही है। खरीद फरोख्त की राजनीति, हॉर्स ट्रेडिंग की और सेंधमारी की बात यहां पर कबूल करते हैं कांग्रेस नेता आए दिन मीडिया के सामने, और स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार जो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार थी, उसे गिराने का यहां प्रयास किया गया है। षड्यंत्र के तहत दिल्ली में बैठे बीजेपी के बड़े नेता इस षड्यंत्र की तैयारी कर रहे हैं और उनके कुछ कांग्रेस के साथी इस षड्यंत्र में, उनके बहकावे में शामिल हो गए। यहाँ पर सचिन पायलट और उनके समर्थित विधायकों का जिक्र यहाँ पर कर चुके हैं कांग्रेस के बड़े नेता। फिलहाल बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, राजस्थान हाईकोर्ट में हियरिंग जारी है। पायलट समर्थित विधायकों की याचिका अर्जी पर जो हियरिंग है वो जारी है। विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा स्पीकर ने जो उन्हें व्हिप जारी करके पार्टी की बैठक में बुलाया था, उसके बाद में वो वहां पहुंचे नहीं थे, उसके बाद में उन पर एक्शन की कार्रवाई की गई। उसी को चुनौती देते हुए यहां पर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, उसकी सुनवाई फिलहाल हो रही है।
और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होटल फेयरमाउंट से निकले और मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। जिक्र यहां पर किया फिलहाल प्रदेश में क्या सियासी पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है। पूरे देश की निगाहें जो है इस वक्त राजस्थान की सियासत पर टिकी हुई है कहीं ना कहीं, क्योंकि पहले की अगर पिछली घटनाओं को देखा जाए, मध्य प्रदेश की, महाराष्ट्र की राजनीति की अगर बात की जाए तो राजस्थान सबका केंद्र पहले भी था, लेकिन एक दूसरे तरीके से राजस्थान केंद्र था, क्योंकि तमाम जो आलाकमान है कांग्रेस के, उन्होंने यहां पर विश्वास जताया था गहलोत सरकार पर, उन्हें यहां पर उसकी जिम्मेदारी सौंपी कि किस तरीके से यहां पर आगे की प्रक्रिया होनी चाहिए, सरकार गिरने से बचानी चाहिए। और राजस्थान में ही जो विधायक है उन्होंने डेरा डाला था, लेकिन अब जो स्थिति है वो एकदम विपरीत हो गई है। खुद ही राजस्थान सरकार, गहलोत सरकार इसके लपेटे में एक बारगी के लिए आ गई, लेकिन कहा जा सकता है कि स्थिति अब काफी ज्यादा बैलेंस हो चुकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनका खेमा काफी ज्यादा आश्वस्त नजर आ रहा है। होटल फेयरमाउंट में रुके हुए हैं पिछले 10 दिन से और किसी के भी चेहरे पर कोई भी शिकन यहां नजर नहीं आ रही है। मंत्रणाओं का दौर जारी है, हेल्दी डिस्कशन वहां पर होते हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से मुखातिब हुए। चूंकि आज बड़ा दिन है राजस्थान की सियासत का, जो भी फैसला आ जाता है राजस्थान हाईकोर्ट से उसी पर सबकी निगाहें टिकी है। जिसके भी पक्ष में आएगा उसी के हिसाब से आगे की रणनीति, आगे का सिनेरियो तय हो पाएगा। फिलहाल मीडिया से मुखातिब होते हुए यहां पर मुख्य तौर पर सचिन पायलट का उन्होंने जिक्र किया। कहा कि सचिन पायलट 25 वर्ष की आयु में कांग्रेस में शामिल हुए थे और 35 साल की उम्र में मात्र कांग्रेस में शामिल होने के मात्र 10 साल के बाद में उन्हें यहां पर पीसीसी चीफ का ओहदा मिला। छोटा राजनीतिक जीवन उनका कांग्रेस में काफी ज्यादा उन्हें उपलब्धियां दे गया, काफी ज्यादा शौहरत एक इंसान के तौर पर दी है उन्हें कांग्रेस ने। कांग्रेस का साथ उन्हें काफी ज्यादा आगे बढ़ा चुका है और पायलट पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी पूरा विश्वास था, लेकिन वो विश्वास पर खरा नहीं उतरे। अपनी बातों में ये कहा, मैं हमेशा पद का सम्मान करता हूं और मैंने हमेशा पहले भी अपने पद का सम्मान किया है। पद से बड़ी उम्र नहीं होती। गिरिराज मलिंगा ने कहा 35 करोड़ रुपए का ऑफर सचिन पायलट ने मुझे भी दिया था 2 बार। गिरिराज मलिंगा ने कहा 35 करोड़ रुपए सचिन पायलट का ने ऑफर दिया था मुझे भी। बीजेपी की इसमें कोई गलती नहीं है, सचिन पायलट ने ही जो था मुझे बुला करके कहा था। खेल पहले चले थे, कुछ जिम्मेदारी पायलट साहब की थी, तो ऐसे मलिंगा साहब की तरह मिलने कई मिल जाएंगे। आपको कहने वाला आपको, अगर आप रिसर्च करोगे ना, आंखें खुल जाएगी हिंदुस्तान के अंदर। एक पीसीसी पहले खुद की पार्टी का हेड खुद की पार्टी को डुबाने के लिए, सरकार टॉपल करने के लिए लगा। इतिहास में ऐसा कभी नहीं सुना होगा कोई पार्टी का हेड खुद ही अपनी सरकार को गिराने के लिए षड्यंत्र करे, ऐसा आज तक मैंने कभी सुना नहीं। ये इनका चरित्र चाल चेहरा सामने आ गया। सर, मलिंगा ने जिस तरह से ये कहा है कि आपको भी उसी टाइम पे इन्फॉर्म कर दिया गया था कि इस तरह के ऑफर मिल रहे, तो आपने देर क्यों की एक्शन लेने में? क्या आपको नहीं लगता कि सचिन पायलट के साथ देर की इसीलिए सरकार बच गई हमारी। सर, कब तक सरकार होटल से चलेगी? सरकार बची और इनको हमारी होटल का बिल तो देंगे, पार्टी देगी। उनके बिल कौन देंगे, पूछो उनको। हमारे बिल तो देगी कांग्रेस पार्टी देगी। सर, न्यायालय में रुक रहे, न्यायालय मुकदमा चल रहा है, न्यायालय में हमें उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। फ्लोर टेस्ट से जाना चाहिए, न्याय मिलेगा हमें। सर फ्लोर टेस्ट, और ये मेजोरिटी हमारे साथ में है, हमें कोई दिक्कत तो नहीं है। लोग उनकी पार्टी के लोग समझ गए हैं। 40 से ज्यादा सुन रहे हैं कि उनकी पार्टी लोगों ने कह दिया है। ये कदम सरकार का आत्मघाती साबित होगा भविष्य की राजनीति के लिए, बीजेपी के लिए। ये कदम जो उठाए जा रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ नेताओं से मिलकर के जो राजनीति हो रही है, ये कदम बीजेपी के लिए आत्मघाती होगा अगले चुनाव के लिए भी। ये गुड़गांव माने, ये चाहे वो वसुंधरा सिंधिया का नाम सुनते हैं, कैलाश मेघवाल का सुनते हैं, या वो सिंघवी साहब है उनका नाम सुनते हैं, या कई नेता से हैं बहुत ही मैच्योर है, समझदार है, अनुभवी है। वो कहते हैं कि इस प्रकार की हॉर्स ट्रेडिंग पहले भी कराई गई थी फैसले के वक्त में। मैं वो था जो पीवी नरसिम्हा राव जी बार गया, जो हमारे प्रधानमंत्री थे।
और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से मुखातिब होते हुए यहां पर जिक्र किया सचिन पायलट का। खुले तौर पर कहा कि विश्वासघात जो है वो पार्टी के अंदर से ही शुरू हुआ। खुद पीसीसी चीफ रहते हुए यहां पर सौदा उन्होंने करने की कोशिश की। गिरिराज सिंह मलिंगा ने कुछ ही देर पहले होटल फेयरमाउंट के बाहर मीडिया से मुखातिब होते हुए आरोप लगाया कि सचिन पायलट ने खुद ही यहां पर विधायकों उनसे भी संपर्क किया। 25 से 30 करोड़ के बीच में उन्हें डील ऑफर की थी और उसी चीज का जिक्र यहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। कहा कि विश्वासघात एक तरीके से उनके साथ में हुआ है। पीसीसी चीफ के पद पर रहते हुए सचिन पायलट ने यहां पर अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाया। खुद अपनी पार्टी को डुबाने का, अपनी पार्टी को तोड़ने का यहां प्रयास किया। समय रहते इसकी जानकारी उन्हें पहले ही मिल गई थी। इसी वजह से उनकी सरकार जो है बची है। एक बार उन्होंने यहां पर स्पष्ट कर दी कि सरकार बची है और जो जितने आश्वस्त उनके विधायक माफ कीजिएगा अशोक गहलोत समर्थित खेमा जो लग रहा था, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मुंह से भी अभी मीडिया के सामने बात निकल चुकी है कि इसीलिए सरकार बची है। तो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट यहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब हो चले हैं। 10वां दिन है आज। 10 दिन से होटल फेयरमाउंट में रुके हुए हैं उनके विधायक। इसी बीच में मीडिया से यहां पर रूबरू हुए। सचिन पायलट का जिक्र यहां पर किया और मीडिया से भी अपील की कि लोकतंत्र को बचाने के लिए मीडिया को आगे आना होगा। मीडिया को फैक्ट्स यहां पर बिना मोल किए, बिना सेंसलाइज किए हुए यहां पर दिखाने होंगे। कहा कि मैंने हमेशा अपने पद का सम्मान किया, मैंने ओहदे का सम्मान किया, मैंने उम्र का सम्मान नहीं किया। पद से बड़ी उम्र नहीं होती है, ओहदा बड़ा होता है किसी भी पार्टी के लिए। यहाँ पर खुले तौर पर उन्होंने सचिन पायलट पर निशाना यहाँ साधा, क्योंकि कहा जा सकता है कि युवा नेता यहाँ वो रहे और उन्हें कार्य नहीं करने दिया गया। लेकिन उन्होंने थर्ड फ्रंट बनाने की बात कही। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा थर्ड फ्रंट, यानी कि सचिन पायलट ने कहा कि उन्हें थर्ड फ्रंट बनाना है कांग्रेस के तरफ। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी पिंटू सिंह नरू का फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पिंटू, देखिए लगातार जो सियासी घटनाक्रम है वो गर्माता जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना पक्ष यहाँ पर शुरू से ही मीडिया के सामने रख रहे हैं। एक बार फिर से यहाँ पर अपनी बात यहाँ पर कबूली। उन्होंने कहा कि विश्वासघात जो है वो शुरू से उनकी पार्टी के अंदर यहाँ पर पनपा। पीसीसी चीफ के पद पर रहते हुए सचिन पायलट ने यहाँ पर दगा करने की कोशिश की और खुद ही अपनी पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया। इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या पूरी बात हुई मीडिया से उनकी? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब सीएमआर के लिए निकले तो वो मीडिया से रूबरू है और उन्होंने कहा कि मैं लगातार पहले 6 महीने से बोल रहा था कि पार्टी में जिस प्रकार से लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई मान नहीं रहा था, लेकिन वो सबके सामने आ गया था। उन्होंने कहा कि 7 साल से लगातार सचिन पायलट पीसीसी के चीफ थे और ऐसा देश में पहला राजस्थान राज्य था जहां पर कोई विरोध नहीं किया गया और ना किसी ने कहा कि इनको प्रदेश अध्यक्ष से बैठाओ। लेकिन उन्होंने कहा कि राजस्थान की कल्चर इस प्रकार की नहीं थी और मैंने सम्मान करना सिखाया लोगों का। लेकिन पायलट ने पार्टी की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। उन्होंने कहा कि जो सचिन पायलट ने जो हरकत की है, लगातार वो कम उम्र में पार्टी ने उनको सब कुछ दिया लेकिन बगावत की और विधायकों को यहाँ से वहां लेकर गए। और ये जब राजेश पायलट की जब पुण्यतिथि थी और जब यहाँ से लोग विधायक गए थे तब भी हमने इस प्रकार के इनका पूरा जो एक्सपोज करने का काम किया था। लेकिन कहीं ना कहीं सचिन पायलट ने पार्टी के साथ दगा की है और उन्होंने एक बड़ा आरोप ये भी लगाया सचिन पायलट पर कि जो विधायक वहां पर ठहरे हुए हैं उनको जबरन वहां पर रोका गया है। वहां के कुछ विधायक यहाँ वापस फिर से पार्टी में आना चाहते हैं लेकिन उनके मोबाइल छीन लिए गए और जबरन उनको वहां पर बिठाया गया है। साथ ही उन्होंने बड़ा आरोप ये भी लगाया था कि जो कॉर्पोरेट जो बड़े घराने हैं वो उनके सपोर्ट में है, वो उनको पैसा दे रहे हैं और ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। 70 साल में पहली बार ऐसी सियासत हो रही है जहां पर देश में गुंडागर्दी हो रही है। सीधा तौर पर केंद्र सरकार पर उन्होंने निशाना साधा कि ईडी और आईटी का यहाँ पर दुरुपयोग किया जा रहा है, लोगों को डराया जा रहा है। साथ ही जो प्रदेश भाजपा है उनके नेताओं पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ छिपते हुए वहां पर पायलट खेमे के लोगों के पास जाकर आए लेकिन वो सब जनता के सामने आ गया है कि किस प्रकार की उन्होंने बगावत की है। 70 साल के इतिहास में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। अशोक गहलोत ने इस बात का भी जिक्र किया कि राजस्थान में पहले भैरव सिंह शेखावत की सरकार को गिराने की साजिश हुई थी लेकिन मैंने इसकी खिलाफत की थी। मैंने पीवी नरसिम्हा राव से मुलाकात की और मैंने कहा कि राजस्थान में ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर पूरे सियासी माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए ये आत्मघाती हमला साबित होगा। उन्होंने कहा कि कुछ 40 के लगभग बीजेपी के विधायक इस फैसले के विरोध में है। कैलाश
विकास मेघवाल और सब लोग खुलकर कह रहे हैं कि बीजेपी का ये निर्णय गलत है, लेकिन राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया जो है पायलट से झूठ बोलना सीख रहे हैं और इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जमकर बरसे और उन्होंने कहा कि उन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की है। जी बिल्कुल पिंटू, एक और चीज इसमें देखने वाली बात यह है कि जितनी दफा भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया के साथ रूबरू हुए हैं, अपना पक्ष तो यहाँ पर उन्होंने रखा ही है, साथ ही में मीडिया को अपनी जो ताकतें हैं, वास्तविक चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया को, उससे भी उन्होंने रूबरू कराया। कहा कि लोकतंत्र को बचाने में मीडिया को आगे आना चाहिए, फैक्ट्स को बिना मोल्ड के यहाँ पर दर्शाना चाहिए। और मीडिया पर यहाँ पर कहीं ना कहीं उन्होंने ये कहा कि मीडिया जिस प्रकार से कार्य कर रही है प्रदेश के लिए वो अच्छा है और आगे भी इस प्रकार से उन्हें बढ़ना चाहिए। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, उन्होंने कहा कि 70 साल के इतिहास में पहली बार लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है, जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है और इस पूरे घटनाक्रम में कहीं ना कहीं मीडिया की भूमिका अहम होती है। वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, तो उनको खुलकर ऐसी ताकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए ताकि लोकतंत्र की रक्षा की जा सके। वो लगातार इस बात को कहते हैं कि मीडिया में वो ताकत है जो ऐसी शक्तियां हैं उनके खिलाफ आवाज उठाए, तो उसी का जिक्र उन्होंने कहा। साथ ही एक जैसे सवाल किसी पत्रकार के उसका जवाब उन्होंने दिया कि हमारा जो होटल का खर्चा है वो तो हमारी पार्टी उठाएगी, लेकिन बीजेपी जो पायलट खेमे के जो विधायक है उनका खर्चा कौन उठा रहा है? ये कहीं ना कहीं पूरा खेल बीजेपी का है और बीजेपी के पाले में सचिन पायलट है और बीजेपी कहीं ना कहीं उनके साथ ही पूरी हमारी पार्टी को तोड़ने के लिए खेल खेल रही है। लेकिन सचिन पायलट को कम उम्र में बहुत कुछ पार्टी ने दिया और उसी का ये है कि उन्होंने यहाँ पर खिलाफत की। उन्होंने कहा कि वो शुरू से ही पार्टी को तोड़ना चाह रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को सम्मान करना मैंने सिखाया कि प्रदेश अध्यक्ष क्या होता है। उन्होंने हमेशा पार्टी में अविश्वास पैदा करने का काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं लगातार फिर भी ये जानकारी होने के बावजूद भी प्रदेश अध्यक्ष का पद का हमने सम्मान किया, लेकिन सचिन पायलट ने बिल्कुल भी इस चीज को नकार दिया और आज पार्टी को यहाँ पर, सरकार को यहाँ पर गिराने की उन्होंने साजिश रची, जिसको जनता माफ नहीं करेगी। जी बहुत शुक्रिया पिंटू, तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखें। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से मुखातिब होते हुए अपने यहाँ पर पक्ष को रखते हुए साफ तौर पर यहाँ पर खूब बरसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिन पायलट पर। कहा कि बगावती तेवर उनके प्रारंभ से ही थे और हमेशा से थर्ड फ्रंट बनाना चाहते थे सचिन पायलट। उन्होंने थर्ड फ्रंट बनाने की बात भी कबूल की। मीडिया की भूमिका अहम होती है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिक्र किया, लोकतंत्र को बचाने के लिए, क्योंकि लोकतंत्र की हत्या का यहाँ प्रयास किया गया। मीडिया को आगे आना चाहिए। कहा मैं मुख्यमंत्री हूं और कार्य करने आया हूं। बागी विधायक कर रहे हैं हमसे संपर्क। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ी बात का यहाँ जिक्र किया। कहा कि बागी विधायक जो है वो उनसे संपर्क यहाँ पर लगातार करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे लोगों के थ्रू यहाँ पर पार्टी से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। पायलट ने लोगों के साथ भी विश्वासघात किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से मुखातिब होते हुए अपना पक्ष यहाँ पर मीडिया के सामने प्रारंभ से ही रख रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज भी सीएमआर के लिए निकलने से पहले मीडिया से रूबरू हुए। कहा कि 25 वर्ष की आयु में सचिन पायलट ने कांग्रेस ज्वाइन की और मात्र 10 वर्ष के छोटे अंतराल में पीसीसी चीफ का बड़ा पद उन्हें सौंपा पार्टी आलाकमान ने, क्योंकि सोनिया गांधी, राहुल गांधी को कहीं ना कहीं उन पर विश्वास था, लेकिन उस विश्वास का नाजायज फायदा उठाया सचिन पायलट ने।